आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी और एमपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल और जवाब का सिलसिला अभी थमा ही नहीं था कि बीजेपी ने दिल्ली में भी बुलडोजर फॉर्मूले पर अमल किया। दिल्ली के तशद्दुद ज़दा जहांगीरपुरी में एमसीडी ने गैर कानूनी तजावुजात के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। कई दुकानों को बुलडोज कर दिया गया, वो भी बगैर नोटिस दिए। नाज़रीन, हैरानी की बात तो ये रही कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के इन्हदामी कार्रवाई को फौरन रोकने के हुक्म को भी एमसीडी ने नहीं माना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इन्हदामी कार्रवाई जारी रही, यहां तक कि अर्जी गुजार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीजेआई ने इन्हदामी कार्रवाई पर सख्त तबसरा किया और कहा कि क्या मेयर इस मामले में फरीक हैं, जिसके बाद हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई पर आप लीडर आतिशी ने वीडियो पैगाम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में फसादात हो रहे हैं, वो सब बीजेपी की ही देन है। अगर बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दिया जाए तो पूरे मुल्क में फसादात रुक जाएंगे। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। वीरेंद्र बब्बर साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान घनेंद्र भारद्वाज साहब हमारे साथ दरमियान मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले उन तस्वीरों को भी नाज़रीन को दिखाना ज़रूरी है जो सुबह से आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं तो लोग हैरानी का भी मुजाहरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वाली हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस बुलडोजर के मामले को लेकर अर्जी दाखिल की गई, जहांगीरपुरी में आज सुबह एमसीडी ने बुलडोजर चलवाया और उसके बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अर्जी गुजार ने रुख किया और अर्जी गुजार के रुख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति यानी जो हालात इलाके में जितने अभी बने हुए हैं उसको जस का तस बनाने के अहकाम जारी किए। लेकिन उसके बावजूद 12:20 तक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस या अहकामात आने के बावजूद भी एमसीडी के अहलकार और इंतजामिया ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं। तो सवाल ये वीरेंद्र साहब ये उठता है कि क्या एमसीडी, क्योंकि एमसीडी और भाजपा से सवाल इसलिए हो रहा है कि एमसीडी पर आप काबिज हैं दिल्ली में, तो ऐसे में क्या ये अब मान लिया जाना चाहिए यकीनी तौर पर कि अब कोर्ट की भी बात बीजेपी और एमसीडी नहीं मानेगी? क्योंकि अभी तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। देखिए, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय कोर्ट का सम्मान करना प्रत्येक भारत के निवासी का फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है और उसे मानना ही होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की निगम की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसे तो कहाँ माना ही होगा। बिल्कुल माना। काश ऐसा ही किया होता, काश ऐसा ही किया होता। तकरीबन 2 घंटे तक हुक्मनामे के बावजूद भी ये कार्रवाई, इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। मैं आपकी इस बात तो मैसेज तो लोगों में ये गया है ना कि एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी अब कोर्ट को भी खातिर में नहीं लाती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बात को सिरे से खारिज मेरे लिए मत कहिए, जो लोगों में पैगाम गया है उस पर बात कीजिए। ये पैगाम आपकी तरफ से भले ही जा सकता है, मीडिया के माध्यम से जा सकता है, किसी दूसरी और परिस्थितियों में जा सकता है, परंतु माननीय तो मीडिया गलत बता रही है लोगों को। जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ में आया, उसी समय निगम के जो भी वहां अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने इस ड्राइव को रोक दिया। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ बब्बर साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने बजे रोकने का हुक्म दिया था और आपके निगम पार्षद और इंतजामिया की कार्रवाई जो करने के लिए पहुंचे थे वहां लोग या इंतजामी अहलकार, उन्होंने कब रुकवाया? आप ही बता दीजिए। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर नहीं था इसलिए मुझे नहीं मालूम। अगर आप कोर्ट में थी तो कृपया आप बता दीजिए कि कितने बजे। हम कोर्ट में नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने जब हुक्म दिया था उस वक्त की इत्तलात हमारे पास है। 10:45 में कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि जो जहांगीरपुरी के इलाके में इस वक्त बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर को रोकना चाहिए, यानी इन्हदामी कार्रवाई को जूं का तू बरकरार रखने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन 12:20 पर आपके अहलकारों ने बुलडोजर चलाए रखा।
देखिए, मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, आप कहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं? इनफैक्ट आप दिल्ली से ही जुड़ रहे होंगे, तो आपको इतना नहीं पता चल पाया। दिल्ली की पूरी मीडिया वहां पर पहुंच गई, लेकिन आप लोगों को ये इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब अहकामात जारी किए थे रोकने के लिए बुलडोजर, और कब आपकी इंतजामिया ने रोका। ये उससे भी बड़ी हैरानी की बात है। मैं हैरान हूं आपकी बात के ऊपर कि मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। सुनना चाहते हूं। निगम अधिकारियों के हाथ में ये आदेश आया माननीय कोर्ट का कि इस कार्रवाई को तुरंत रोक दिया जाए, निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उस कार्रवाई को रोक दिया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप समझ में आ रहा है तो जरा तफसील से ये समझा दीजिए बब्बर साहब। एक सेकेंड, मैं आपकी बातों को सुनने के लिए ही बैठी हूं। जो लोगों में पैगाम गया है, मैं चाहती हूं कि आप उस पर अपनी बात रखें। आपने कहा जैसे ही निगम के लोगों को ये पता चला, वैसे ही इस कार्रवाई को रोका गया। तो कब निगम के लोगों को पता चला, यही मैं जानना चाहती हूं बब्बर साहब। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। देखिए मैडम, कोर्ट ने अगर 10:45 पे आदेश दिया होगा, हाँ। तो आप समझते हैं ये कोर्ट का आदेश कोई टेलीफोन के ऊपर नहीं आता। कोर्ट का आदेश प्रॉपर पेपर टाइप होते हैं। सम्माननीय जज साहब तो उसके ऊपर साइन हुए होंगे। साइन होने के बाद वो वक्त आपके पास नहीं है जो आप बता सके, ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन है वीरेंद्र साहब, आपको काफी वक्त दिया, और हम चाहेंगे कि जब आम आदमी पार्टी के लीडर स्पोक्स पर्सन बात करेंगे तो आप भी उनकी बातों को सुनेंगे। घनेंद्र भारद्वाज साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद के बीच से बंद होने, यानी इस इंहदामी कार्रवाई को रोकने के बीच का कितना वक्फा था, जो कि हमने बताया, लेकिन उनको इसका इल्म नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, आपको कब इसका इल्म हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इंहदामी कार्रवाई जारी है, बुलडोजर जारी है? तो आपने क्या किया? आम आदमी पार्टी क्या इलाके में गई या नहीं? देखिए सना जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये गुंडों की पार्टी या मवालियों की पार्टी। अरे इस पर मत जाइए भाई, जो सवाल आपसे किया है उस पर बोलिए, बाद में बताइए कि कौन सी पार्टी है। वीरेंद्र साहब, पहले ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर लिया था, मैंने कर लिया था आपसे कि मैं भारद्वाज साहब से सवाल करूंगी, तो बीच में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, मैंने उनको रोका है ना, भारद्वाज साहब। अपनी बातों को वहां से स्टार्ट करिए भारद्वाज साहब, जो आपको बतानी चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि कब आपको इल्म हुआ इसका। भारतीय जनता पार्टी को इल्म नहीं है कि कब, कितना वक्त लगा इस हुक्मनामे को पहुंचने तक। यही गुंडाई है। मैं आपको गुंडागर्दी की परिभाषा बता रहा हूँ। देखिए, गुंडागर्दी की परिभाषा हम नहीं पूछने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। गुंडागर्दी तो है, मैंने सुना उनको 10 मिनट, मैंने सुना ना 10 मिनट। वीरेंद्र साहब का ऑडियो म्यूट करिए। भारद्वाज साहब, गुंडागर्दी की परिभाषा और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मत दीजिए, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। देखिए सना जी, देखिए पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकायदा 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, और वहां पे एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह जी, जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर है, वो वहां मौजूद थे। बाकायदा सारे मीडिया ने उनसे पूछा, उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया है कि यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकी जाए। तो सरदार राजा इकबाल सिंह, जो एनडीएमसी के मेयर है नॉर्थ एमसीडी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते कि मुझे नहीं पता। और वहां पे जो डीसीपी खड़ी थी, डीसीपी कह रही मुझे नहीं पता जब तक मेरे पास दस्तावेज। तो उसी दस्तावेज की बात तो ये कर रहे हैं ना। देखिए कि उन्हें मिला ही नहीं, जब मिला तब निगम पार्षद। तो क्या ऐसा होता है क्या, जब तक कोर्ट का ऑर्डर हाथ में ना आ जाए, ऐसे इंतजामी एहलकार जो है कार्रवाई करते रहते हैं? मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप सरकार में है वहां पर। मैं बता रहा हूँ जो ऑर्डर आया वो हर मीडिया रिपोर्टर्स के पास व्हाट्सएप पे था। ऑर्डर वो दिखा रहे थे। ये जो पुलिस और एनसीडी की जो गुंडागर्दी थी वो ये थी कि जब तक हमारे हाथ में रिटर्न में नहीं आएगा। बाकायदा एक रिपोर्टर ने वहां पे सवाल करा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आपके पास आएंगे देने के लिए, तब आप मानोगे? हम कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे रिकॉर्डेड है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इस देश में कोई कोर्ट नहीं है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानेंगे, तो आप देखिए देश किस तरफ जा रहा है, देश की में किस तरीके की सरकार चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, जो किसी को नहीं मानती, सारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक। सवाल का जवाब भी दीजिए भारद्वाज साहब कि आम आदमी पार्टी क्या गई जहां पर इंहदामी कार्रवाई चल रही थी? नहीं गए आप लोग? देखिए, सुन तो लीजिए।
वहां पे सिर्फ ट्विटर खेला गया बस। सुन लीजिए, लगातार पिछले 4 दिन से हमारे जो वहां के लोकल विधायक है अजयेश यादव, हमारे सभी कार्यकर्ता वहां पे लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहां घर घर जा रहे हैं, दोनों संप्रदायों के बीच में बैठ रहे हैं और दोनों संप्रदायों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजों से दूर रहो। और वहां पे गुंडागर्दी किसने करी, दंगे किसने करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक सेकंड, कल हमने उसको दिखाया है। एक सेकंड, यहाँ पर ये बात करनी जरूरी है। सीपीआई लीडर बृंदा करात कोर्ट की ऑर्डर कॉपी लेकर पहुंची जहांगीरपुरी इलाके में। भाजपा ये कह रही है कि उन्हें रिटर्न में जब नहीं मिला, ये एमसीडी कह रही है, तो वो कैसे कार्रवाई को रोके? तो क्या ये अमल आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हो सकता था? सना जी पूरा देश जान रहा है कि आज हम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, देश तो जान रहा है, आपने क्या किया? सुन तो लीजिए सना जी, सुन तो लीजिए। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो वहां पे पुलिस से लड़ाई लड़ी है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता नगर निगम के अधिकारियों से लड़ रहे हैं। हमारे ही कार्यकर्ता थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें रुकी है। हमारे ही लोग कोर्ट में गए, हमारे लोगों ने कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के साथ में अपनी जाके बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोगों के कहने पे करा है। मैं ये कह रहा हूं सना जी, में आज आतिशी जी ने भी कहा, राघव चड्ढा जी ने भी कहा है कि देश में अगर सांप्रदायिक दंगे अगर खत्म कराने, इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को अगर बचा के रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चलवा दो, अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलवा दो। इस देश में पूरी शांति हो जाएगी, देश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। खुद केंद्र की सरकार और अमित शाह ने संसद में बयान दिया है कि पिछले 4 साल के अंदर 4000 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो गए, 4000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गए। इस तरीके की एक सरकार देश में चल रही है जो चाहती है कि देश का धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे एक बार फिर से डिवीजन हो। ये इस तरह की ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, ये चाहती है कि देश का डिवीजन हो जाए। वीरेंद्र बब्बर साहब, चाहता हूँ वीरेंद्र बब्बर साहब, पार्टी के लोगों आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, एमसीडी पर आप काबिज हैं, तो इसलिए सवाल आपसे उठ रहे हैं, आप पर उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इस कार्रवाई को रोका क्यों नहीं? क्या नोटिस दिया था या नहीं दिया था? आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जननी तो दंगों के आप ही हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है, लिहाजा उनके हेडक्वार्टर पर चलाया जाए बुलडोजर, तमाम मसलों का हल कह रहे मिल जाएगा। कुछ भी कह सकते हैं। अभी मेरी बात को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सेकंड किया। मैंने कहा जब तक दस्तावेज हाथ में नहीं आएंगे तब तक एमसीडी के अधिकारियों ने अपना काम किया। दस्तावेज हाथ में आते ही उन्होंने काम रोक दिया। नंबर 1, मेरी बात को इन्होंने स्वीकार किया। नंबर 2, ये कहते हैं हमारे ही आदमी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मैं इनसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए जमायता उलेमा, वो जो संस्था गई है जिसके वकील कपिल सिब्बल हैं, क्या ये दोनों इनके आदमी हैं? जमीयत उलमा इनका वकील है, जमायते उलेमा इनकी संस्था है। और मैं इसके बाद इनसे एक बात और पूछना चाहता हूं, ये वही कपिल सिब्बल है जो जाकर के रात को 2 बजे इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के बंबई के अंदर जो पाकिस्तान का जो अफजल था उसके लिए उसकी फांसी की सजा को माफ कराने के लिए इन्हीं लोगों ने रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाई थी। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वहां दंगा किया, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने वहां सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तोड़ी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी के कैमरे तोड़े, इन्हीं के कार्यकर्ता प्रूफ हो चुका है। और ये तो मेरी बात को इन्होंने सेकंड कर दिया। मुझे आपके चैनल पे जवाब दे, कपिल सिब्बल इनके आदमी है, जमायते उलमा इनकी संस्था है। इन्होंने कहा अभी आपके चैनल पे कि हमारे लोग कोर्ट गए थे। मुझे बताइए, दोनों बातों का जवाब दिलवा दीजिए। क्या जमायते उलेमा इनकी संस्था है? क्या कपिल सिब्बल इनके आदमी है? ये जवाब दे दे। और दंगे और गुंडागर्दी तो जमीयत उलमा हिंद आपकी नजर में कौन है? सुनिए आपकी नजर में जमीयत उलमा हिंद कौन है भाई? आपको जमीयत उलमा हिंद तो एक कॉज को लेकर गई थी, अर्जी लेकर कि इस अंधामी कार्रवाई को रोका जाए, चुने हुए विधायक अर्जी गुजार के तौर पर गई थी। इनके चुने हुए पार्षद शाहीन बाग के अंदर एक्सपोज हुए हैं। तहकीकात हो रही है, जहां पर जहांगीरपुरी में भी आपको दिखाऊंगा, दुनिया देखेगी। इन्हीं के चुने हुए नुमाइंदे निकल करके साबित होगा कि उन्होंने दंगे करवाए। गणेश साहब, आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा दीजिए आप। साहब एक सेकंड, दंगाइयों की पार्टी एक शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है। ये वही पार्टी है ना जिसके मुख्यमंत्री वीरेंद्र साहब, आपका वक्त खत्म हुआ। एक सेकंड, फिल्म झूठी है जो कहते हैं कश्मीर में हजारों हिंदुओं को उनके घर से नहीं। अरे भाई आप तो कहाँ पहुंच गए। अभी जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, कश्मीर बाद में जाइएगा। एक सेकंड,
भरद्वाज साहब, मैं तो मैडम प्रूफ ये कर रहा हूं, ये आपके अभी क्या पढ़ा लिखा था? देखिए, दिलचस्प बात ये है कि हम सब ये जानते हैं कि आज तो जमीयत उलमा हिंद अर्जी लेकर पहुंची थी और इस इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ। तो घनेन्द्र भारद्वाज साहब, आप जैसा कह रहे थे बीजेपी ने इस बात को पकड़ लिया कि आपके लोग कहां पर गए थे वहां। सना जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम समझ लीजिए, इनका काम है सुबह उठो झूठ बोल के उठो और रात में सो तो झूठ बोल के सो। ये झूठों की सरकार है। क्या झूठ बोला अभी इन्होंने क्या झूठ बोला? चलिए अभी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ इनके डीएनए में झूठ है। भारतीय इस देश में अगर दंगे करवाने से अगर किसी एक राजनीतिक दल को फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने दंगे करवा के लाशों पे सरकारें बनाई हैं। दंगे इनको सूट करते हैं। अभी क्या झूठ बोला इन्होंने? कि जिस तरीके से बताइए, मैं बता तो रहा हूँ, जिस तरीके से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग कि अगर वहां पे जहांगीरपुरी में अगर किसी ने शांति व्यवस्था नहीं, आपके लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे क्या? हमने काम करा है, हमने दोबारा जो अर्जी गुजार थे। देखिए सुप्रीम तो ये झूठ तो आपकी तरफ से भी बोला जा रहा है ना। सुन लीजिए सना जी, सुन लीजिए हमारे लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पहले अर्जी लगी थी उसको एडमिट कर लिया, हमारी भी अर्जी लगी थी। हम भी कह रहे थे कि ये गरीब आदमी आज से नहीं रह रहे, कई सौ सालों से रह रहे हैं और 15 साल से आपकी सरकार थी, किसने वहां पे उनको रहने दिया? कैसे वो लोग रह रहे थे? आपके निगम पार्षदों ने, आपके नेताओं ने पैसे खा के, रिश्वत खा के उनको वहां पे इलीगल तरीके से बसाने का काम करा है। 15 साल से एमसीडी में आपकी सरकार है। दिल्ली में इलीगल एनक्रोचमेंट हटाना आपका काम है। दिल्ली में अगर कोई इसी सवाल का जवाब तो उसके जिम्मेदार आप, बब्बर साहब, उसके जिम्मेदार आप हो। बब्बर साहब, उंगली उठा रहे हो। एमसीडी में कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो अभी क्यों आपको ये ख्याल आया कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है जिसे हमें हटाना चाहिए बगैर नोटिस दिए? नोटिस तो देना होता है ना। दो बातें सुनिए, मैं आपको दो बातें बता दूं सना जी, दो बातें आपको। लोग चिड़िए का घोंसला भी नहीं हटाते हैं ना। आप गलत कह रहे हैं। ये मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको लीगल बात करूंगा। लीगल ही जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने क्या नोटिस दिया था। लीगल बता रहा हूँ, इंक्रोचमेंट सड़क पर पड़ा हुआ कब्जा कभी भी बिना नोटिस के हटाया जा सकता है। तो टाइमिंग पर सवाल है फिर। आप सरकारी जमीन के बब्बर साहब, तो ये कभी भी हटा सकती थी एमसीडी, अभी क्यों? मैं बता रहा हूँ, पिछले 7 साल में जब से एक आम आदमी पार्टी की सरकार 8 साल से आई है, इन्होंने दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। इन्होंने दिल्ली के अंदर ऑनलाइन उनके आधार कार्ड बनाने का काम किया। इन्होंने उनके वोट बनाए। इन्होंने अपना वोट बैंक तैयार करने का काम किया। इनके विधायकों ने उन्हें राशन देने का काम किया मुफ्त में। उनको कैश देने का काम किया। ये पिछले 8 सालों में आप इनमें से इन्होंने दिया, एमसीडी ने क्या किया? कितने इंक्रोचमेंट आप लोगों ने हटाए इस अरसे में? आपके ये टाइमिंग पर सवाल है बब्बर साहब, आप कितनी भी बातें कर लें, मौजूदा वक्त में टाइमिंग पे सवाल है। ऐसा नहीं कि जहांगीरपुरी में ही इलीगल इंक्रोचमेंट रहा होगा, कई और इलाके दिल्ली के हैं जहां पर अभी भी बरकरार होगा गैर कानूनी कब्जा। देखिए, बिल्कुल पूरी दिल्ली के अंदर देखिए, हम क्यों दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एनआरसी और सीए क्यों लाना चाहते हैं? इसीलिए लाना चाहते हैं। इनको बोलिए हमारा समर्थन करें। एनआरसी और सीए क्या कहती है? जो भी अरे आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं बार बार। मैं ये पूछ रही हूँ कि टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। दूसरे इलाकों में भी इंक्रोचमेंट होगा, वहां पर क्या कर रही है एमसीडी आपकी? जो जवाब जिस समय जो जवाब देना है वो मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। हाँ, जो आप सुनना चाहते हैं मैं वो नहीं बोल रहा। तो क्यों? ये है जनता का तो यही सवाल है ना जो हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या सुनना चाहते हैं? एक बात बताइए बब्बर साहब, यही सुनना चाहते हैं कि ये टाइमिंग में गोली चलेगी, जहांगीरपुरी में खराब होगा, जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरे काटे जाएंगे, जहांगीरपुरी में, और कार्रवाई आप चाहते हैं मालवीय नगर में हो जाए जहाँ गलत लोग बैठे हैं, जहाँ गलत जो तो सिर्फ जहांगीरपुरी में ही गलत लोग हैं क्या बब्बर साहब? यही तो मेरा सवाल है। कहीं और भी लोग बसे होंगे जिन्होंने गैर कानूनी कब्जा कर रखा होगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी कब्जा कर लिए और फिर अगर इनका गैर कानूनी कब्जा था तो इतने सालों से एमसीडी क्या कर रही थी? इसका मतलब है एमसीडी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। माननीय कोर्ट ने आज अगले आदेश तक के लिए यथातिथि बनाए रखने का आदेश दिया है। उसका सम्मान हो रहा है, उसका पालन हो रहा है। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। माननीय कोर्ट से जैसा भी आगे निर्देश आएगा, जो आदेश आएगा, उसका पालन किया जाएगा। और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि माननीय कोर्ट, चलिए जो सवाल हो रहा है उस पर आप जवाब दे रहे हैं, ठीक, फैसला इस पक्ष में देंगे। चलिए, कम से कम कोर्ट के आदेश का पालन तो करने की बात आप कर रहे हैं। भारद्वाज साहब,
दिल्ली में सना जी। दिल्ली में अब बहुत सारे ऐसे मकामात होंगे जहां पर गैर कानूनी कब्जा होगा, और हो सकता है आम आदमी पार्टी ने इस हवाले से दिल्ली नगर निगम को चेताया भी होगा। तो क्या ऐसा कभी हुआ कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर इलीगल कब्जे हैं और इस पर इंक्रोचमेंट जो हटवाया जाए? कभी ऐसा आप लोगों ने किया, या भारतीय जनता पार्टी या फिर एमसीडी ने ऐसा किया? ये अभी जो हो रहा है उसको किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? सना जी, सबसे पहले मैं जहांगीरपुरी वाला बता दूं, एमसीडी ने आज तक जहांगीरपुरी में किसी दुकान को, किसी मकान को, किसी इलीगल इंक्रोचमेंट को एक भी नोटिस सर्व नहीं करा। रातों रात कल ये लोग बुलडोजर की तैयारी करते, रातों रात एक चिट्ठी आती है कि जी हम वहां पे जाके इलीगल इंक्रोचमेंट हटाएंगे, हम इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाएंगे। रातों रात 2 घंटे 3 घंटे में फैसला होता है। मैं पूछना चाहता हूँ सना जी, वहां गरीब लोग रहते हैं, उन गरीब लोग आज से नहीं रह रहे, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से रह रहे, उनका परिवार रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे रह रहे। आप बगैर नोटिस दिए सीधा बुलडोजर लेके चले जाओगे इस देश में। आज तो ये कह रहे हैं ना कि सरकारी इमलाक पर हम नोटिस क्यों दें? सुप्रीम अगर इंक्रोचमेंट सरकारी इमलाक पर है, सरकारी सना बगैर नोटिस दिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई को रुकवाती है तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब कार्रवाई पूरी तरीके से इलीगल थी, पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी, पूरी तरीके से गलत थी। और ये तो इस कार्रवाई को चार जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सियासत के तनाजुर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि गरीबों को बेसहारा छोड़ने की भी बातें कई ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी वो काफी मार्मिक हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी बब्बर साहब, वरना आपका रिएक्शन भी लेते। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।